कोंगरोंग जैसी उस अनजान आदमी से डर के उसे मारने के लिए पलटती है, वो देखती है कि वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि शाओकिंग ही है। इससे पहले कि कोंगरोंग उससे पूछती कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, चैंग चैंग आकर उन दोनों के ही बीच में चल रहे इस रोमांस को डिस्टर्ब कर देती है। शाओकिंग कोंगरोंग और चैंग चैंग को अपने घर में इनवाइट करता है। बातचीत के दौरान कोंगरोंग को पता चलता है कि आज सुबह से जो उसे फ्री गिफ्ट्स मिल रहे थे शॉप से, वो और किसी ने नहीं बल्कि शाओकिंग ने अरेंज करवाए थे। और उस टैक्सी ड्राइवर ने भी शाओकिंग के कहने पर ही कोंगरोंग को चिट दी थी। कोंगरोंग जब उस चिट का मतलब पूछती है तो शाओकिंग बताता है कि उस चिट पर मैंने डोपामीन का केमिकल फॉर्मूला ड्रॉ किया था। शाओकिंग उन दोनों को ये भी बताता है कि डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो जब भी तुम्हारी ब्रेन में रिलीज होता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट होती है। शाओकिंग के हाथ का खाना खाकर चैंग चैंग तो उसकी फैन ही बन गई थी। चैंग चैंग दिल से चाहती थी कि कोंगरोंग शाओकिंग को अपना बॉयफ्रेंड बना ले। अपनी एक्साइटमेंट में चैंग चैंग उन दोनों की कुंडली तक मिला लेती है ताकि वो इस बात का पता कर सके कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है भी या नहीं। चैंग चैंग की ये बकबक सुन कोंगरोंग उसे खींचते हुए घर ले जाती है। चैंग चैंग कोंगरोंग को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि शाओकिंग उसे पसंद करने लगा है, पर कोंगरोंग इस बात को समझ ही नहीं रही थी। कोंगरोंग चैंग चैंग को बताती कि किस तरीके से शाओकिंग हमेशा उसके पास रहने की कोशिश करता है और जब भी कोंगरोंग के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो शाओकिंग उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। कोंगरोंग की सारी बातें सुन चैंग चैंग को इस बात का यकीन हो जाता है कि शाओकिंग कोंगरोंग से प्यार करने लगा है। अगली सुबह शाओकिंग और कोंगरोंग साथ में हॉस्पिटल जाते, वो भी बस में। शाओकिंग अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो बस के धक्कों से कोंगरोंग को बचा सके, पर कोंगरोंग को अभी लग रहा था कि शाओकिंग उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। हॉस्पिटल में जेन कोंगरोंग को बताता है कि वो इस साल के मेडिकल कंपटीशन में सिलेक्ट हो गया है और उसके टीम मेंबर्स है क्विंचू, शाओकिंग और इस हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर चेन। कोंगरोंग गुस्से में जेन से पूछती भी है कि तुमने शाओकिंग की टीम ही क्यों ज्वाइन की, तो जेन बताता है कि उसने शुरुआत से लेकर अब तक शाओकिंग को एक आइडल की तरह देखा है और वो जानता है कि शाओकिंग कितना मेहनती डॉक्टर है। वो अपने काम में बेस्ट ही नहीं बल्कि अपने पेशेंट्स के प्रति हम्बल भी है। जेन के मुंह से शाओकिंग की तारीफ सुन कोंगरोंग मन ही मन मुस्कुराने लगती है। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए शाओकिंग इस बात का बहाना बनाने लगता है कि कंपटीशन जीतने के लिए उसे मेडिकल डिस्प्यूट्स के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। वो डायरेक्टर से भी इस बारे में बात करता है तो वो सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना शाओकिंग कोंगरोंग की मदद ले, क्योंकि सब जानते थे कि वो अपनी काम में कितनी माहिर है। इसी बात का फायदा उठाते हुए शाओकिंग कोंगरोंग से कहता है कि क्यों ना रोज रात तुम मुझे मेडिकल डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ाओ। शाओकिंग के इस ऑर्डर को कोंगरोंग चाह कर भी मना नहीं कर पाती। दूसरी तरफ चैंग चैंग अपने रेस्टोरेंट में रेनोवेशन करवा रही थी। चैंग चैंग रैंग से लिए सारे पैसे भी लौटा देती अपने एक्सपेंसिव बैग और जूते बेचकर। चैंग चैंग रैंग से ये भी पूछती कि क्या शाओकिंग किसी को पसंद करता है। रैंग चैंग चैंग को बताता है कि तुम उसके टाइप की लड़की नहीं हो, तो चैंग चैंग रैंग से कहती कि मैं अपने लिए नहीं पूछ रही थी, मैं तो मेरी दोस्त कोंगरोंग के लिए पूछ रही थी। चैंग चैंग के इस सवाल को रैंग घुमा देता है और उसे कोई भी सीधा जवाब नहीं देता। रैंग शाओकिंग को कॉल करके बताता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उस लड़की ने अपने फ्रेंड से बोलकर रैंग से ये पूछवाया कि शाओकिंग किसी को पसंद करता है या नहीं। रैंग की ये बात सुन शाओकिंग के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब कोंगरोंग भी उसे पसंद करने लगी है। चैंग चैंग के रेस्टोरेंट के रेनोवेशन की वजह से बहुत आवाज हो रही थी और इसी वजह से रैंग अपनी बुक्स पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो चैंग चैंग से इस बात की जाकर कंप्लेन भी करता है, पर चैंग चैंग उससे कहती है कि ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। गुस्से में रैंग चैंग चैंग से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। शाओकिंग के डॉग से डर कर कोंगरोंग गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। कोंगरोंग की फिक्र करते हुए शाओकिंग उसे हॉस्पिटल ले जाते ताकि वो उसके सिर का सिटी स्कैन करवा सके। हॉस्पिटल में उस समय क्विंचू भी मौजूद थी, जो कि कोंगरोंग और शाओकिंग को साथ देख बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। क्विंचू शाओकिंग से बात करने की कोशिश भी करती है, पर शाओकिंग का पूरा ध्यान तो बस कोंगरोंग की रिपोर्ट्स में ही था। रिपोर्ट्स चेक करने पर शाओकिंग को पता चलता है कि कोंगरोंग की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर उसे कुछ घंटे एक डॉक्टर की निगरानी में रहना होगा। इस बात का फायदा उठाते हुए शाओकिंग कोंगरोंग को अपने घर चलने के लिए कहता है, पर कोंगरोंग इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि उसे अजनबियों के साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद। रात में चैंग चैंग रैंग को सॉरी कहने के लिए आती है, उसे आज की हुई परेशानी को लेकर। वो दोनों ही एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों ही अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, पर उनकी फैमिलीज चाहती है कि वो उनका फैमिली बिजनेस संभाले। चैंग चैंग रैंग से ये भी कहती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे आज तक सब कुछ दिया सिवाय अटेंशन और प्यार की। उसने अपना बचपन भी बोर्डिंग स्कूल में ही गुजारा है और इसी बोर्डिंग स्कूल के जरिए वो कोंगरोंग से मिली। चैंग चैंग की ये सारी बातें सुन कहीं ना कहीं रैंग भी उससे कनेक्ट कर पा रहा था।
家人本应该是防御装，现在就成了剜心物的那把小刀。对。दूसरी तरफ कोंगरोंग का घर का लॉक खराब हो चुका था और उसके पास शाओकिंग के घर के अंदर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। घर के अंदर भी शाओकिंग इस बात की पूरी कोशिश करता है कि कोंगरोंग उसके करीब रहे। रात में सोते वक्त कोंगरोंग शाओकिंग के बारे में सोचती रहती है। उसका मन इस उलझन में फंसा हुआ था कि क्या वो भी शाओकिंग को पसंद करने लगी है या नहीं। कोंगरोंग शाओकिंग को आवाज देकर उससे पूछती भी है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। शाओकिंग भी कोंगरोंग के पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम सच में इस सवाल का जवाब जानना चाहती हो। कोंगरोंग जब अपना सिर हिलाते हुए इस सवाल का जवाब देती है तो शाओकिंग अपने प्यार का इजहार करता है और साथ ही साथ कोंगरोंग को किस भी करता है। पर अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कोंगरोंग का एक सपना था। अपने सपने से शर्मिंदा होकर कोंगरोंग सीधा अपने घर की तरफ भागती है। पर घर के सामने पहुंचती कोंगरोंग को इस बात का एहसास होता है कि उसके घर का लॉक तो खराब है। अब वो अपने घर के अंदर जाए भी तो कैसे। उसकी इस कश्मकश को दूर करते हुए शाओकिंग वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि उसने सुबह ही कोंगरोंग के घर का लॉक ठीक करवा लिया है। कोंगरोंग अपने घर के अंदर शाओकिंग को बिना थैंक यू बोले ही चली जाती है। घर के अंदर पहुंचकर हमें पता चलता है कि कोंगरोंग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शाओकिंग उसे ऐसी हालत में देखे। थोड़ी देर बाद शाओकिंग जबरदस्ती कोंगरोंग के घर के अंदर घुसकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। थोड़ी बातचीत के बाद शाओकिंग को पता चलता है कि कोंगरोंग ब्रेकफास्ट में ज्यादा कुछ नहीं खाती। कोंगरोंग की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए शाओकिंग उसके साथ एक डील करता है कि अब से रोज कोंगरोंग ब्रेकफास्ट के लिए इंग्रेडिएंट्स लेकर आएंगी और शाओकिंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा। ब्रेकफास्ट के दौरान शाओकिंग जब भी कोंगरोंग के करीब आता तो वो नर्वस हो जाती। कोंगरोंग के इस बिहेवियर से शाओकिंग को भी समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोंगरोंग आज कुछ अजीब ही बिहेव कर रही थी। शाओकिंग कोंगरोंग से पूछ भी लेता है कि तुम्हारा व्यवहार देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। पर शाओकिंग की इस बात को कोंगरोंग हंसी में उड़ा देती है। कोंगरोंग जब चांग चांग से मिलती है तो वो उससे उसका कंसीलर मांगती है ताकि वो अपनी फोरहेड का निशान छुपा सके। कोंगरोंग अपना निशान इसलिए छुपाना चाहती थी ताकि वो शाओकिंग के सामने सुंदर दिख सके। कोंगरोंग अपने बचपन के दोस्त चबी का भी जिक्र करती है जिससे वो आज भी बहुत मिस करती थी। चांग चांग कोंगरोंग को सुझाव भी देती है कि उसे चबी को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कोंगरोंग भी इस बात के लिए हामी भरती है। अब उस बेचारी को क्या पता कि जिस चबी को वो पूरे चाइना में ढूंढने वाली है वो उसके बगल में ही रहता है। दूसरी तरफ कोंगरोंग के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के लिए शाओकिंग उसके स्कल के एक्सरे को स्टडी करने लगता है। इसी बीच ज़ेन आकर जब शाओकिंग को डिस्टर्ब करता है तो शाओकिंग ज़ेन को जानबूझकर बहुत सारा काम दे देता है। कुछ देर बाद कोंगरोंग शाओकिंग को मेडिकल डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ाने लगती है, पर इमरजेंसी की वजह से शाओकिंग को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर जाना पड़ता है। शाओकिंग को इतना बिजी देख कोंगरोंग उसके लिए नोट्स प्रिपेयर करती है। कोंगरोंग इस बात से बहुत खुश होता है और वो दोनों ही एक दूसरे को टेक्स्ट करने लगते हैं। उन दोनों के ही चेहरे की ये मुस्कुराहट क्विंचू नोटिस करती है और उसे इस बात से जलन होने लगती है। दूसरी तरफ चंग चंग रैंग को मस्का मारकर अपने साथ ग्रोसरी शॉपिंग पर ले जाती है। शॉपिंग करते वक्त चंग चंग को इस बात का एहसास होता है कि रैंग को सभी स्पाइसेस और सब्जियों के बारे में बहुत नॉलेज है। चंग चंग को स्पाइसेस के बारे में सिखाने के लिए रैंग उसे कई प्रकार की मिर्ची खिला देता है, पर बहुत जल्द उसकी ट्रिक उसी पर उल्टी पड़ जाती है और उसे भी सारी मिर्ची खानी पड़ती है। रैंग से मिर्चियों का बदला लेने के लिए चंग चंग शॉपिंग का सारा सामान रैंग को थमा कर वहाँ से भाग जाती है और बेचारा रैंग सारा सामान समेटते समेटते चंग चंग के रेस्टोरेंट पहुँचता है। कोंगरोंग ने जो नोट्स शाओकिंग को दिए थे आज उनका टेस्ट था। शाओकिंग कोंगरोंग के सवालों का जवाब इतनी अच्छी तरीके से देता है कि कोंगरोंग को भी समझ नहीं आता कि वो शाओकिंग की तारीफ में क्या कहे। कोंगरोंग को टीज करते हुए शाओकिंग उससे कहता भी है कि अगर मैंने सभी सवालों के जवाब सही दिए तो तुम मुझे इनाम में क्या दोगी। शाओकिंग के इस सवाल से शर्मा कर कोंगरोंग उससे कहती कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। घर पहुंचकर कोंगरोंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या उसे सच में शाओकिंग से प्यार हो गया है। इसी कश्मकश में कोंगरोंग रात भर करवटें बदलती रहती है। अगली सुबह जब बहुत समय तक कोंगरोंग को शाओकिंग नहीं दिखाई देता तो वो उसे मिस करने लगती है। कोंगरोंग हॉस्पिटल में भी शाओकिंग को ढूंढती है पर वो उसे वहाँ पर भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद ज़ेन कोंगरोंग को बताता है कि शाओकिंग ने उसे कोंगरोंग को देने के लिए एक लेटर दिया है। साथ ही साथ ज़ेन कोंगरोंग को ये भी बताता है कि शाओकिंग किसी काम से एक बिजनेस ट्रिप पर गया है। लेटर खोलने पर कोंगरोंग को पता चलता है कि शाओकिंग चाहता था कि कोंगरोंग आज के लिए उसके डॉगी का ध्यान रखे। चंग चंग ने अपने रेस्टोरेंट को एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया था, पर उस बेचारे के रेस्टोरेंट में अब तक एक भी कस्टमर नहीं आया था। कोंगरोंग चंग चंग के रेस्टोरेंट में आती है और उसके खाने की तारीफ करती है क्योंकि इस बार खाना सच में अच्छा बना था। चंग चंग कोंगरोंग को ये भी बताती कि वो दोनों सोशल मीडिया की मदद से उसके बचपन के दोस्त छवि को ढूंढ सकते हैं।
पर कोंगरोंग को ये आइडिया नहीं पसंद आया था और वो चंगचंग से कहती कि वो खुद से ही चपी को ढूंढ लेगी। घर पहुंचकर कोंगरोंग शाओकिंग के डॉग का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखती है। कोंगरोंग जब शाओकिंग के डॉग को बाहर वॉक पर ले जाती है तो दूर से शाओकिंग उन दोनों को देखता है। शाओकिंग के घर पहुंचकर कोंगरोंग जैसे ही शाओकिंग की एक फोटो एल्बम देखने वाली होती है, शाओकिंग बाथरूम से बाहर आ जाता है। शाओकिंग को इस तरह अपनी आंखों के सामने अचानक देख कोंगरोंग डर जाती है और एम्बैरेस होकर अपने घर चली जाती है। शाओकिंग जब उस फोटो एल्बम को देखता है तो हमें पता चलता है कि उस फोटो एल्बम में शाओकिंग और कोंगरोंग की बचपन की ढेर सारी पिक्चर्स है। अगले दिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे सभी मेंबर्स को पता चलता है कि डॉक्टर चैन अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। शाओकिंग की टीम को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक और मेंबर चाहिए था। इस समस्या का हल निकालते हुए शाओकिंग कोंगरोंग से कहता है कि क्यों ना वो उनकी टीम ज्वाइन कर ले। डायरेक्टर युन को भी शाओकिंग का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, पर क्विंचू और जेन शाओकिंग के इस आइडिया से खुश नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि जेन को लग रहा था कि कोंगरोंग किसी काम की नहीं है और क्विंचू को तो जेलस फील हो रहा था। कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए सभी लोग चंगचंग के रेस्टोरेंट में जाते हैं। सभी लोग मिलकर कोंगरोंग को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर उसकी मोटी बुद्धि में ज्यादा बातें जा ही नहीं रही थी। शाओकिंग पूरी कोशिश करता है कि वो कोंगरोंग को अच्छी तरीके से पढ़ा सके और शाओकिंग के समझाने पर कोंगरोंग को थोड़ी थोड़ी बातें समझ भी आने लगती है। उन दोनों की ये बढ़ती नजदीकियां क्विंचू को फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। शाओकिंग का कोंगरोंग की तरफ बर्ताव देख क्विंचू को भी समझ आ रहा था कि शाओकिंग कोंगरोंग से प्यार करने लगा है। अगले दिन कंपटीशन में शाओकिंग की टीम बेस्ट परफॉर्म करती है और ट्रॉफी भी उन्हें ही मिलती है। कंपटीशन जीतने के बाद सभी लोग शाओकिंग की टीम की फोटो खींचने लगते हैं, पर मेन फोटोग्राफर शाओकिंग से कहता है कि वो उसकी और क्विंचू की फोटो खींचने लगते हैं। आखिर वो दोनों ही तो इस कंपटीशन के मेन हीरोज थे। क्विंचू और शाओकिंग को साथ में फोटोज क्लिक करवाते देख कोंगरोंग को जेलस फील होने लगता है और कोंगरोंग की इस जेलसी में आग में घी का काम करता है आसपास के लोगों की बातचीत। कोंगरोंग कुछ लोगों को कहते हुए सुनती है कि क्विंचू और शाओकिंग बहुत ही सुंदर है और उनका कपल बेस्ट कपल होगा और अगर फ्यूचर में उन दोनों ने शादी की तो उनके बच्चे भी बहुत गुड लुकिंग होंगे। क्विंचू और शाओकिंग को पास खड़े होते देख कोंगरोंग को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से बिना किसी को कुछ कही ही चली जाती है।